जब द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों संग हुआ, तब उनके लिए आपस में एक नियम भी बना, जो उन सभी के द्वारा मान्य किया गया था। इस नियम का कारण सदैव द्रौपदी के सम्मान को सबसे ऊपर रखना था, तथा इससे पांडवों के बीच संयम बना रहे एवं उनके बीच कोई विवाद भी नहीं हो, ये कारण भी था। नियम तोड़ने का दंड 12 वर्षों के लिए वनवास तय किया गया। ये नियम केवल एक ही पांडव से टूटा, और जिसने दंड स्वरूप 12 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, उन पांडव का नाम अर्जुन है। इस प्रसंग को सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखें। जब अर्जुन 12 वर्षों के लिए वनवास गए, तब उन्होंने 3 विवाह किए, नाग कन्या उलूपी से, मणिपुर नरेश की पुत्री चित्रांगदा से एवं भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से। वनवास में तीर्थयात्रा के मध्य अर्जुन हरिद्वार पहुंचे, जहां वे कुटिया बनाकर रह रहे थे। जब ये समाचार नागलोक पहुंचा कि अर्जुन तीर्थ यात्रा करते हुए हरिद्वार पहुंचे हैं, तो नागों के बीच में उन्हें मारने की इच्छा से योजना बनाई गई। अर्जुन का नागों से कोई व्यक्तिगत बैर नहीं था, परंतु इंद्रप्रस्थ नगर बसाने के लिए अर्जुन द्वारा धरती पर कई नागों का संहार किया गया था। यहाँ तक कि नाग समुदाय को अपना गृह स्थान छोड़कर भागना पड़ा। इसी वजह से नाग अर्जुन से नाराज थे। उलूपी एक नाग कन्या थी। वे नाग प्रमुख ऐरावत कौरव्य की पुत्री थी। वे अत्यंत सुंदर, ज्ञानी एवं सिद्धियों को जानने वाली नाग कन्या थी, परंतु विधवा और निसंतान होने के कारण उनका जीवन स्थिर हो गया था और वे अपने जीवन में कोई आशा नहीं देख पाती थी। उलूपी के पति को बहुत पहले गरुड़ ने मार डाला था, इसलिए वह अपने पिता के साथ रहती थी। कौरव्य का नागलोक भागीरथी नदी के जल के नीचे विद्यमान था। उलूपी कभी कभी अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर नदी के तट पर स्थित महादेव के मंदिर में दर्शन के लिए आती थी। अर्जुन के बारे में सुनकर नाग कन्या उलूपी ने कहा कि वह ये कार्य स्वयं करेगी और गंगा तट की ओर प्रस्थान किया। जब उलूपी अर्जुन को मारने के लिए गंगा तट पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि राजकुमार अर्जुन गंगा स्नान कर गंगा में खड़े होकर पूजन संस्कार कर रहे हैं। उलूपी ने सोचा, किसी को पूजा करते समय तो नहीं मारा जाना चाहिए, इसलिए वह उनके पूजन के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच अर्जुन को निहारते निहारते वह अर्जुन पर मोहित हो गई। इस आकर्षण के कारण से उनके बदले की भावना भी समाप्त हो गई और वह नाग रूप से एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। उलूपी ने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग किया और अर्जुन को मूर्छित कर उन्हें गंगा नदी के नीचे स्थित नागलोक तक ले जाने में सफल रही। समस्त नागलोक ये सोचकर गौरवान्वित हो रहा था कि उलूपी ने साहस का काम किया है, इतने बड़े योद्धा को हर लिया। वहीं उलूपी अर्जुन की मूर्छा खुलने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब अर्जुन की मूर्छा खुली, उन्होंने अपने सामने उलूपी को पाया। उलूपी ने अपनी पूरी सच्चाई अर्जुन के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि मैं अपने वंश का बदला लेने के लिए आपके पास आई थी, पर अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपया मेरे प्रेम को स्वीकार करें। मैं एक विधवा एवं संतानहीन हूँ। मेरे लिए जीवन रंगहीन था, पर जब से आपको देखा, आपकी आभा में समय व्यतीत किया, आपके ओस को महसूस किया, तब से मैं आपके प्रेम में हूँ। मैं विवाह उपरांत अपने ही राज्य में रहूंगी और आपके राज्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगी, न अधिकार मांगूंगी, और राजनीतिक रूप से मैं नागवंश एवं इंद्रप्रस्थ के बीच समझौता भी करवाऊंगी, जिससे दोनों ओर के लोगों के बीच से भय और बैर समाप्त हो जाए। अर्जुन ने उलूपी के हाव भाव से समझा कि उनके कहे गए शब्द सत्य है। तब अर्जुन ने उलूपी को पहले उनके पिता से बात करने का सुझाव दिया। फिर उलूपी ने अपने पिता से अपने हृदय की बात कही। पुत्री के जीवन में फिर से रंग भरते देख उलूपी के पिता ने अर्जुन से बैर मिटा लिए। फिर उलूपी ने अपने पिता और समस्त नागवंश का अर्जुन से समझौता करवाया। इस समझौते के बदले अर्जुन ने उलूपी से गंधर्व विवाह किया। चूंकि वे हमेशा के लिए नागलोक में नहीं रह सकते थे, इसलिए कुछ समय व्यतीत करने के बाद वहां से प्रस्थान किया। उलूपी ने अर्जुन को नहीं रोका, पर शुभ समाचार दिया कि उलूपी अर्जुन की संतान को जन्म देने वाली है। अर्जुन ये सुन आनंद से भर गए। उलूपी ने अर्जुन से कहा, हे आर्य, आपने मेरे प्रेम को स्वीकार किया, मेरे जीवन में रंग भरा, मुझे माता बनने का सौभाग्य दिया, इसलिए मैं नाग कन्या उलूपी आपको वरदान देती हूँ कि जल युद्ध में आप कभी पराजित नहीं होंगे। जलचर सदैव आपके सहायक होंगे। अब आप अपने धर्म की ओर आगे बढ़े। अर्जुन ने उलूपी को धन्यवाद कर अपने पथ पर आगे बढ़ चले।